बुखार का कहर टूट रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश भी वायरल फीवर के प्रकोप से जूझ रहा है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोग ही नहीं, राज्यों की सरकारें भी हैरान और परेशान हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में रोती बिलखती मातम मनाती है महिला 1.5 साल के उस बच्चे की मां है, जिसका शव उसकी गोद में मौजूद है। बच्चे की मौत से कुछ देर पहले ही ये मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची थी, इस उम्मीद में कि बुखार से तड़पते उसके बच्चे को इलाज मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत का एहसास होते ही मां की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, न खुद को संभाल सकी और न ही अपने दिल को। बिहार में कोरोना की सेकेंड वेव की तरह अस्पताल एक बार फिर फुल हो गए हैं। एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार का ऐसा कहर जानलेवा साबित हो रहा है। राज्य के 9 जिले वायरल फीवर की चपेट में हैं। दावा किया गया कि अकेले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में तकरीबन 230 बच्चे भर्ती हैं। बच्चों के लिए इस अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, जिसके सभी बेड फुल हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में 1 दर्जन बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ ये बीमारी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में दिखाई दे रही है, तो दरभंगा का भी ऐसा ही हाल है। इलाज चल रहा है, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हम इस सिस्टम को यही कहेंगे कि या तो रिस्पांस दे, नहीं तो आगे की ओर ट्रांसफर करें। 4 दिन होने जा रहा है, उसमें सुधार है, वो पहले से ठीक है। बच्चों में बढ़ रहे बुखार, सर्दी, जुकाम से माता पिता ही नहीं, अब सरकार भी परेशान है। बिहार में स्वास्थ्य समिति की एक टीम को सभी जिलों के अस्पतालों का दौरा करने के लिए भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में बच्चों में वायरल बुखार के लक्षण दिख रहे हैं। स्वास्थ्य समिति की टीम भी गई है देखने के लिए, और बातचीत में यही सामने आया है कि ये वायरल फीवर है, और वायरल फीवर का जो प्रोटोकॉल है, जो दवाइयां हैं, वो सारी दवाइयां दी जा रही हैं, और जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होकर घर वापस जा रहे हैं। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में लगातार वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भी बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल बिहार के 9 जिले और उत्तर प्रदेश के 58 जिले इस बुखार की चपेट में हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच में राज्य सरकारों के लिए भी ये बड़ी चिंता का सबब बन गया है। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोगों में डर बना हुआ है। दरअसल ये बुखार काफी जानलेवा भी साबित हो रहा है, जिस कारण लोगों में दहशत काफी ज्यादा है। बच्चों में माता पिता की जान बसती है। यही वजह है कि जब बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक मिस्ट्री फीवर और वायरल फीवर इतनी तेजी से बढ़ा कि लोग सकते में आ गए। चाचा नेहरू अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। 3 दिन से हो रहा है, प्राइवेट दवाई ले रहे हैं मैडम, मगर आज डॉक्टर ने खुद कह दिया कि भाई से इमरजेंसी में ले जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। बुखार उल्टी कितने दिनों से? 3 दिन से। बताया गया कि पिछले महीने तक यहाँ इलाज के लिए रोजाना करीब 500 मरीज आते थे, वहीं अब रोजाना 1400 से 1700 मरीज आने लगे हैं। हमने जांच करके जो हम इन्फेक्शन आ रहे हैं, उसमें मोस्टली जो इन्फेक्शन आ रहे हैं वो वायरल फीवर्स आ रहे हैं। डेंगू बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, और लेप्टोस्पायरा और स्कब टाइफस तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। उधर यूपी के गौतम बुद्ध नगर में वायरल फीवर के मरीज पिछले 15 दिनों में तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद वहाँ 50% मरीज वायरल फीवर के ही बताए जा रहे हैं। इन मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की ही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी वायरल फीवर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में पहुंचे मरीजों में 50% लोग वायरल फीवर के शिकार हैं। ये फीवर सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद बच्चों की हालत बिगड़ रही है। यही वजह है कि चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। 2-3 दिन से ऐसे काफी तेज फीवर, दस्त और मतलब वोमिटिंग टाइप की बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ भी दूध वगैरह भी पीता है तो तुरंत उल्टी कर देता है। बुखार है, खांसी है, सर्दी है। हाँ, कब से हुआ है? 2-3 दिन हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में वायरल फीवर और डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा
वो मच्छरों से बचने और गंदगी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। हम जितने भी ये वायरल फीवर के केसेस हमारी ओपीडी में आ रहे हैं दिन भर में, इनको हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं फर्दर, कि ताकि हम उसका ये जान सकें कि कोई सीजनल वायरल फीवर है या कोई कारण जैसे डेंगू है, या हम जिसे वायरल सोच रहे हैं वो मलेरिया है या कुछ ऐसा और है। तो इसीलिए हम उनकी जांचें भी करते हैं और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह का वायरल फीवर है। अगर कुछ नहीं आता जाँच में तो फिर सीजनल वायरल फीवर की तरह हम उन्हें ट्रीट करते हैं। उधर एमपी में भी बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। भोपाल और ग्वालियर के अस्पतालों में रोजाना 1,000 बच्चे ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों के भर्ती होने की तादाद 30 से 35% बढ़ी है। जबलपुर में 125 से ज्यादा बच्चे डेंगू और चिकनगुनिया के भी शिकार हुए हैं। कुछ दिनों से बच्चों में वायरल फीवर का इन्फेक्शन बढ़ा है और लगभग हमारे यहाँ जो आने वाले मरीज हैं 30 से 35% अपन बोलेंगे बढ़े हैं। तो यूजुअली वायरल फीवर के ही निकल रहे हैं मरीज, जो हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, उनको डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और देखने में ये आ रहा है कि कोविड टेस्ट भी कराते तो वो नेगेटिव आ रहा है, डेंगू भी करा रहे हैं हम लोग। सुनिश्चित किया गया है कि कहीं भी किसी भी तरह का केवल ये वायरल ही नहीं, यदि डेंगू का मामला है या और किसी भी तरह की कोई बीमारी के लक्षण होते हैं तो शीघ्र समय से उचित इलाज हर व्यक्ति को मुहैया हो सके। जिन राज्यों में सर्दी बुखार महामारी के दौर जैसी तस्वीरें दिखा रही है, वहाँ मौसम की दुश्वारियों को बीमारी की बड़ी वजह माना जा रहा है। बदलते मौसम और उमस भरे दिन होने की वजह से इसका असर सेहत पर पड़ने का दावा किया जा रहा है। यूपी, एमपी और बिहार में कथित रहस्यमयी बुखार से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 2018 के बाद अब तक के सबसे ज्यादा डेंगू के केस देखने को मिले हैं। लेकिन ये बीमारी क्या है, इस पर कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं है और इसे कहीं डेंगू, कहीं वायरल